हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने से पहले वाली वीडियो में देख लिया था और इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 2x वाला, ये क्वेश्चन MP बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन ये पूछा था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट वाला, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबरी से 14 और x माइनस वाई बराबरी से 14। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसे हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसके जो सबसे छोटा गुणांक लेते हैं, तो यहाँ पे सभी के गुणांक क्या है, समान ही है ना। तो हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं। तो मैं समीकरण नंबर कौन सा लूँ? 2 ही ले लेता हूँ ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबरी से 4। ये y का दर पक्षांतर, तो y बराबरी x बराबरी से 4, ये माइनस का तो प्लस का y। समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबरी से 14। तो x का मान यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 4 प्लस वाई बराबरी से 14। ये 4 के दर पक्षांतर, y और y कितना हो जाएगा, 2y। 14 प्लस का 4 है तो माइनस का 4, तो 2y बराबर से 14 में से 4 के तो कितना बचा, 10। तो y बराबर से 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y बराबर से कितना आ गया, 5। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 के x बराबरी से 4 प्लस वाई, तो x बराबरी से 4 प्लस y का मान कितना है, 5। तो x का मान कितना आएगा, 5 और 4 9। तो अतः जो हल आए वो क्या आया, x बराबरी से 9 तथा y बराबरी से 5 है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमको हल करना है ना। तो इसी के बाजू में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसमें क्वेश्चन में s और t है ना, मैं x और y ले लेता हूँ ना। x माइनस वाई बराबर में 3। यहाँ पे ये यहाँ पे बुक में s और यहाँ पे t है ना, तो वही ले लेते हैं। तो और जो सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और सेकंड इक्वेशन दे रखी x/3 प्लस y/2 इजिकल टू 6। इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, 3 गुणा करेंगे 2 के x में गुणा 2x प्लस में 3 का इसमें y 3y बराबर से 6। ये 6 भागित में तो क्या में जाएगा, गुणा में, तो 2x प्लस 3y बराबर से 6 36। तो समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में। समीकरण 1 में यहाँ पे गुण x गुणांक भी 1 है, y गुणांक भी 1 है। तो यहाँ से हम किसका मान निकालते, समीकरण 1 को लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई बराबर से 3, ये y का दर पक्षांतर, तो x बराबर से कितना जाएगा, 3 प्लस में y। समीकरण नंबर 3। अभी x का मान करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर से 36। तो 2 x का मान क्या है यहाँ पे, 3 प्लस y प्लस में 3y बराबर से 36। 3 का 2 का अंदर 2 तिया 6 प्लस में 2y प्लस में 3y बराबर से 36। 6 का दर पक्षांतर, तो ये 3y और 2y कितना हो जाएगा, 5y बराबर से 36। ये प्लस का 6 तो माइनस का 6, तो 5y बराबर से 36 में से 6 जाए तो कितना बचेगा, 30। और ये 5 गुणा में तो काय में आ जाएगा, भाग में, तो y बराबर से 30/5। 5 एकम 5, 5 के 30, तो y बराबर से कितना आ जाएगा, 6। अब इस y का मान करेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर इसे 3 प्लस वाई, तो x बराबर से 3 प्लस वाई का मान कितना है 6, तो एक वजह से 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से समीकरण का हल हो जाएगा कि अतः हल x बराबर इसे 9 तथा y बराबर इसे 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो MP बोर्ड में आया ना वाला उदाहरण एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से नॉर्मल जो एग्जाम पर 2023 में आया था, क्या है वो क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 3y बराबर इसे 4 समीकरण नंबर 1 और 4x प्लस में 5y बराबर इसे 7 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे तो सबसे गुणांक जो एक्स वाई में सबसे छोटा गुणांक कौन सा है 2, कौन से समीकरण में, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे और उसमें किसका मान निकालेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस में 3y बराबर इसे 4, पहले 3y का उधर पक्षांतर, तो 2x बराबर से 4 प्लस का है तो माइनस का 3y, ये दो गुणा में तो क्या में जाएगा भाग में, तो y बराबर से 4 माइनस का 3y बटा में 2 समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमने किसका मान निकाला x का मान। अब इस x का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास में 4x प्लस में 5y बराबर इसे 7, यहाँ पे 4 गुण दिए x का मान यहाँ से रखेंगे, क्या बन जाएगा 4 माइनस का 3y अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस में 5y बराबर इसे 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 4 माइनस का 3y प्लस में 5y बराबर इसे 7, 2 का अंदर गुणा 4 दूनी 8 माइनस 2 तिया 6y प्लस में 5y बराबर इसे 7, तो ये 8 इसमें से माइनस का y बराबर इसे 7, यह आएगा 8 के इधर पक्षांतर y से 8 7 प्लस का 8 है तो क्या में जाएगा माइनस का 8, तो माइनस का y बराबर से 8 में 7 है तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 1। अब इस y का मान का रखें समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है x बराबरी से 4 माइनस का 3y बटा में 2, तो 4 माइनस का 3 y का मान कितना निकाला 1 बटे में 2, तो 4 माइनस 3 एकम 3 बटे में 2, 4 में से 3 गया तो 1 बटा 2, y का मान कितना है 1 बटा 2, तो ये समीकरण के हल हो गया। तो लिखिए अतः हल x बराबरी से 1 बटा 2 तथा y बराबरी से 1 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई बराबरी से 3 और सेकंड है आप समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 के यहाँ पे क्या इसमें 9x माइनस 3y बराबरी से 9 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम कौन समीकरण का इस्तेमाल करें समीकरण नंबर 1, और इसमें किसका मान निकालेंगे हम y का मान। तो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबरी से 3, तो यहाँ पे हम 3x के इधर पक्षांतर नहीं, यहाँ पे y जो माइनस में है तो हम y का पक्षांतर कर लेंगे, 3 का इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 3x, ये प्लस का है तो माइनस का 3 बराबरी से y, इसको सीधा करके लिखें तो y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3 समीकरण नंबर 3। ठीक, अब ये y का मान कहाँ करेंगे समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 9x माइनस का 3y बराबर इससे 9। तो यहाँ पे 9x माइनस का 3, y का मान कितना है 3x माइनस का 3 बराबर इससे 9। तो 9x माइनस इसके अंदर गुणा, तो 3 तेरे का 9x माइनस माइनस प्लस का 3 तेरे का 9 बराबर इससे 9। 9x और 9x कट गया तो यहाँ पे 9 बराबर इससे क्या आ गया 9 आ गया। यहाँ पे सॉरी 2 लिख दिया, 9 बराबर इससे कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में जो हमें दिया है इसमें हम अलग से कोई x का मान भी नहीं निकाल सकते और हम किसी y का मान भी नहीं निकाल सकते। ऐसा तब होता है जब दोनों जो समीकरण दो दिया है हमें, ये रेखा कौन सी हो, समपाती हो। जैसे ये रेखा है और ये दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर x का कोई भी मान रखो, प्रत्येक मान पे समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ना इससे हमें x और y का मान अलग से कोई मान निकाल नहीं सकते। तो इसलिए लिखेंगे अतः दी गई रेखाएं एक समपाती रेखा है। समपाती रेखा में हम x और y का मान अलग से नहीं निकाल सकते। सब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही हम x और y का मान निकाल सकते हैं, समपाती रेखाओं में नहीं निकाल। समांतर रेखा में तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।